तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लोजिंग को इस मॉडल मेंशन का नया सक्सेसर बनाया गया था, जहां पर लोजिंग के लिए बहुत सारे टेक्निक के लिए लेके आ गया था, जहां पर लोजिंग ने एक सन एंड मून टेक्निक को चूज किया था, जिसकी वजह से लोजिंग को उस टेक्निक के अंदर लेके आ गया था, जहां पर लोजिंग ने उस टेक्निक को भी सीख लिया था। जहां पर फूक और लोजिंग के जेट की मदद से पता चलता है कि इयान बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये देख के लोजिंग भी घबरा जाता है, जहां पर इयान को लेने के लिए डीमन लॉर्ड खुद आया था, जिसको देख के यान अपनी पर्पल लाइटिंग को एक्टिवेट कर लेता है। तो अब आ गए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, ये देख के डीमन लॉर्ड एन से कहने लगता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा कोई भी बैरियर मेरे सामने काम नहीं करेगा। और ये बोल के डीमन लॉर्ड ने अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक स्पीड हैंड बना के यान को पकड़ लेता है। उसके बाद वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगता है, जल्दी से मेरा डीमन फॉर्मेशन एक्टिवेट होने वाला, और तुम तो मेरे डीमन किंगडम के लिए एक खजाना हो। उसके बाद वो इयान के फेस को टच करते हुए उसके माथे पर जो निशान है उसको देखते हुए बोलने लगता है, जल्दी से जल्दी मेरे डीमन क्लैन की ग्लोरी वापस लौट जाएगी। जो सुन के इयान डीमन लॉर्ड से कहने लगता है, तुम पागल हो चुके हो, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी मरोगे। जो सुन के डीमन लॉर्ड इसके रिप्लाई में कहने लगता है, मैं मरूंगा तो क्या हुआ, इससे थोड़ी ना कोई बदल जाएगा। डीमन किंगडम बनाना ही मेरा डेस्टिनी है, और इससे तुम्हारी भी डेस्टिनी जुड़ी है। तुम चाह के भी इस डेस्टिनी से भाग नहीं पाओगे। और ये बोलते हुए डीमन लॉर्ड अपनी पावर की मदद से इयान को सुलाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इयान की आंखों के सामने डार्कनेस छापने लगता है। लेकिन तभी हमको अज़ुरा ड्रैगन की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देता है, जो कि डीमन लॉर्ड की तरफ तेजी से आके उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन डीमन लॉर्ड अपनी पावर की मदद से तेजी से वहाँ से गायब होकर एक ऊंची जगह पर खड़ा हो जाता है, नीचे देखने लगता है कि अभी क्या हुआ। उसके बाद हम ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर अज़ुरा ड्रैगन हटने लगता है और हमको दिखाया जाता है कि लोजिंग ने आ गया था। लोजिंग ने आके इयान को अपनी गोद में उठा लिया था, जहाँ पर इयान लोजिंग को देख के खुश हो गई थी, और लोजिंग ने भी चमचमाते आर्मर को पहन लिया था, जो कि डीमन लॉर्ड को भी बहुत। उसके बाद लोजिंग इयान से देर से आने के लिए माफ़ी मांगता है, जहाँ पर इयान लोजिंग को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है, भाई क्या तुम सच में आए हो। और जो वो देख के इयान भी खुश हो जाती है और कहती है, मैं खुश हूँ तुम आए हो। और ये बोल के इयान के आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि इयान ने लोजिंग को बहुत दिन बाद देख पाया है। क्योंकि पिछली बार इयान और लोजिंग जब मिले थे तब इयान ने लोजिंग को टच नहीं कर पाया था, जहाँ पर लोजिंग इयान का ऐसा हालात देख के इयान को नीचे उतारते हैं और उससे कहने लगता है, क्या वही आदमी है जिसकी वजह से तुमको कैद होकर रहना पड़ा। जो सुन के इयान भी जवाब देता है कि हाँ वही आदमी है, और ये और कोई नहीं बट डीमन लॉर्ड है। जहाँ पर लोजिंग उस डीमन लॉर्ड को देखते हुए कहने लगता है, तो अच्छा तो तुम ही हो डीमन लॉर्ड जिसका डर पूरा ईस्ट इंडीज पर फैला हुआ है। जहाँ पर लोजिंग कहने लगते हैं, तुम्हारी पावर तो इम्प्रेस सिटी में खत्म हो गया था, तुम्हारा जितने भी डीमन किंगडम के डीमन लोग थे सब तबाह हो गए थे। इसके रिप्लाई में डीमन लॉर्ड लोजिंग से कहने लगता है, तुमको जो जीत मिली थी वो टेम्पररी जीत थी, अभी मेरा टाइम है, इसलिए मैं पूरा ईस्टर्न रीजन पर राज करूंगा। जहां इस डेविल बात को सुन के फो लोजिंग से टोकन के माध्यम से कहने लगता है, इससे फाइट करना हमारा मुसीबत हो सकता है, क्योंकि इसने लाइफ और डेथ रियलम को पार कर लिया है, इसलिए हमको इससे फाइट नहीं करना चाहिए। जहाँ पर लोजिंग फू को समझाते हुए कहने लगता है, अपने परिवार को मुसीबत में छोड़ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, और ये तो डीमन लॉर्ड का हमला है, मैं किसी भी तरह से सामने रह सकता हूँ। जहाँ पर लोजिंग का बात सुन के फू भी लोजिंग का साथ देने के लिए मान जाता है, जिसकी वजह से लोजिंग भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। जहाँ पर डीमन लॉर्ड को लोजिंग का एटीट्यूड पसंद आता है, इसलिए और लोजिंग से उसका नाम पूछता है और कहने लगता है, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया, इसलिए तुम मुझे सर्व करो। और ये बोल के डीमन लॉर्ड अपनी पावर की मदद से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर डीमन लॉर्ड को इस बात को लोजिंग को पसंद नहीं आती, इसलिए लोजिंग डीमन लॉर्ड से कहने लगता है, तुमको क्या लगता है मैं तुमको सर्व करूंगा, और इससे अच्छा तो मैं तुमको मार ही डालूंगा। जहाँ पर डीमन लॉर्ड ये सुन के लोजिंग से कहने लगता है, एक नीडर और ये काबिल तारीफ होता है। और ये बोल के वो अपनी पावर की मदद से वहाँ पर मीटोर से अटैक कर देता है, और उन लोजिंग की तरफ बहुत सारे मीटोर आसमान से गिरने लगते हैं। यार हम देखते हैं वो मीटोर नहीं, बहुत सारे डीमन होते हैं जो कि उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाँ पर डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहने लगते हैं, तुम अपनी पावर दिखाओ, और ये बोल के जोर जोर से हंसने लगता है। इस पांचों डीमन को देखकर फो लोजिंग से कहने लगता है, ये पांचों डीमन बहुत पावरफुल है, इसलिए तुमको लड़ने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है। जो सुन के लोजिंग को इयान की फिक्र होती है, इसलिए लोजिंग इयान को अपने पीछे रहने के लिए कहता है। लेकिन इयान मैच्योर हो गई थी, इसलिए इयान लोजिंग से कहने लगता है, भाई आपने हमेशा मेरा प्रोटेक्ट किया, आप मेरी बारी में आपके साथ दूंगा। और ये बोल के फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर इयान की इस बातों को सुनकर लोजिंग को इयान के ऊपर गर्व होता है, इसलिए लोजिंग भी इयान को अपने साथ फाइट करने के लिए मान जाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे डीमन उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लोजिंग अपने ब्लेड को निकाल के उस डीमन के ऊपर अच्छे से अटैक कर देता है।
जहाँ पर यान भी डीमन के साथ अच्छे से फाइट कर रही थी, जहाँ पर यान बहादुरी से फाइट कर रही थी, लेकिन डीमन की संख्या ज़्यादा होने के कारण उन लोगों से डीमन के फाइट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। जहाँ पर एक डीमन इसी का मौका पाके अपनी पावर शॉट की मदद से यान के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर यान नोटिस नहीं करता, लेकिन लोजिंग नोटिस कर लेता है। इसलिए लोजिंग अपने ब्लेड को फेंक के उस अटैक को डॉज कर देता है, जिसकी वजह से उस अटैक यान को नहीं लगता। उसके बाद लोजिंग सभी डीमन के अटैक को डॉज करते हुए यान के पास आ जाती है, और पास आने के बाद लोजिंग यान से कहता है थोड़ा धीरे से और अच्छे से फाइट करो, और ज़्यादा हो सके तो मेरे पास ही रहना, जिसके रिप्लाई में यान भी मान जाती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को फायदा होने लगता है, क्योंकि यान अपनी थंडर की मदद से डीमन के ऊपर अटैक करता है और उन दोनों डीमन को इंजर कर लेता है। और उसी टाइम लोजिंग अपने ब्लेड को लेकर उन डीमन के ऊपर फेंक के उन डीमन को जान से मार देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे से जितने भी डीमन होते हैं वो सब खत्म होने लगते हैं। उसके बाद लोजिंग यान के पास आके यान से पूछने लगता है, मेरी बहन तुम इतने पावरफुल कब हो गए? जो सुन के यान कहने लगता है, बहन भी भाई को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ से नीचे से डीमन उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं वो डीमन अभी भी मरे नहीं होते, जहाँ पर लोजिंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक डीमन लोजिंग का पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लोजिंग अपनी पावर की मदद से और स्पीड से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन लोजिंग का पैर नहीं छोड़ रहा था। इसलिए लोजिंग अपनी पावर को और भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो डीमन होता है वो समेत लोजिंग ऊपर आ जाता है। लेकिन वो डीमन हाँ भी लोजिंग का यान का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक डीमन यान और लोजिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर लोजिंग यान को बचाने के लिए अपने से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो अटैक लोजिंग को लग जाता है। लेकिन तभी एक डीमन मौका पाके यान को पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद मारने की कोशिश करता है। जहाँ पर ऐसा करते देख लोजिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम लोग मेरे बहन को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और ये बोल के लोजिंग अपनी गुस्से में ऑरा रिलीज करता है और सब डीमन को हटा देते हैं अपने पास से। और जो डीमन यान के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया था लोजिंग, उसके ऊपर तेजी से जाके किक मार के उसको हटा देता है, और बाकी डीमन को यान खुद संभाल लेते हैं। और संभालने के बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर नीचे आने के बाद यान लोजिंग से पूछने लगता है, लोजिंग क्या तुम ठीक हो? जिसके रिप्लाई में लोजिंग कहता है, मैं ठीक हूँ, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डीमन लॉर्ड लोजिंग से कहने लगता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी भी बुरी नहीं थी, मुझे पसंद आया। और ये बोल के जितने भी डीमन थे उन सबको हवा में उठा लेता है और अपने डेमनिक पावर के उन डीमन के अंदर डालने लगता है। और डालने के बाद वो डीमन और भी खूंखार हो जाते हैं और जिंदा भी हो जाते हैं। जहाँ पर उस डीमन के बारे में डीमन लॉर्ड बताते हुए कहने लगता है, मैं इन डीमन को हजारों पॉइजन से बनाया हूँ, इन डीमन को तुम खत्म नहीं कर सकते। जब तक तुम इन सारे डीमन को एक साथ नहीं मार देते तब तक तुम इन डीमन को खत्म नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इस डीमन की जितने भी इंजरी होंगे वो जल्दी से जल्दी हील हो सकती है। जहाँ पर ये बोल के डीमन लॉर्ड कहने लगता है, इसके लिए तुमको कुछ नया ट्राई करना होगा। ये बोल के उस डीमन को उनके ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। जहाँ पर यान ये सुन के लोजिंग से कहने लगता है, भाई अगर सच में ये डीमन जल्द से जल्दी हील हो सकती हैं तो मेरे पास एक उपाय है, जिससे हम इस डीमन को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं और एक ही बारी में मार सकते हैं। जहाँ पर यान कहने लगता है, भाई जब हम छोटे थे तब हम कैसे बंदरों के साथ खेलते थे, तो क्या तुमको पता है? जो सुन के लोजिंग कहने लगता है, हाँ मुझे भी पता है, तो चलो इस डीमन लोगों को जो चाहिए वो दे देते हैं। और ये बोल के वो दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद अपनी पावर को एक साथ कंबाइन करने लगते हैं, जिससे एक एनर्जी बॉल क्रिएट हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपनी पावर को कंबाइन करने के बाद उन डीमन की तरफ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो डीमन होते हैं वो सब के सब एक ही बार में उस अटैक की वजह से मर जाते हैं। जहाँ पर उस डीमन को मर जाने की वजह से यान और लोजिंग दोनों खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं डीमन लॉर्ड ये सब देख रहा था और अपने डीमन को ऐसे मरते हुए देख के डीमन लॉर्ड कहने लगते हैं, तुम दोनों का एक कंबाइन अटैक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। तुम लोग तो अभी भी हेवनली रिलम पर नहीं पहुंचे हो, फिर भी तुम दोनों का कंबाइन अटैक इतना पावरफुल है, लेकिन तुम लोग अभी भी मेरे ओपिनियन बनने के लायक नहीं हो। और ये बोल के डीमन लॉर्ड अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ डीमन एनर्जी फैलने लगता है। जहाँ पर लोजिंग को और यान को समझ नहीं आता कि ये कौन सा फॉर्मेशन है। और हम देखते हैं उस फॉर्मेशन का खत्म होने के बाद हम देखते हैं तियानबाई आ जाता है, डीमन किंग तियानबाई आ जाता है, जिसे देख के लोजिंग और यान दोनों हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।